आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन की दक्षता। तो इलेक्ट्रिकल मशीन की दक्षता को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, आइए समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास दिया हुआ है MA=GT, यानी जो MA होता है, अगर कोई ITI का स्टूडेंट होता है, ITI कोई स्टूडेंट होता है, अगर उससे अगर MA की बात करते हैं तो वो कहता है नहीं भैया MA=GT, यानी MA करना गलत बात है। तो इसको ट्रिक से याद करिए, MA=GT। और ट्रिक की बात करें तो M से क्या होता है मोटर, A से अल्टरनेटर, I से इंडक्शन मोटर, S से सिंक्रोनस मोटर होता है, G से जनरेटर, T से क्या होता है ट्रांसफार्मर होता है। तो दक्षता की बात करें तो मोटर की 50%, यानी मोटर किस प्रकार का होना चाहिए, DC प्रकार का मोटर होना चाहिए। A से अल्टरनेटर की दक्षता 80% होती है, इंडक्शन मोटर की 80 से 90% होती है, सिंक्रोनस मोटर की दक्षता 85 से 95%, और G से यानी जनरेटर की दक्षता 95% होती है, और ट्रांसफार्मर की दक्षता 98%। इससे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा दक्षवान जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर होता है, और सबसे कम दक्षता के जो बनते हैं वो DC मोटर जो हमारा बनता है सबसे कम दक्षता का। अर्थात खिलौनों में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारा DC मोटर ही होता है, सबसे कम दक्षता का होता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है सबसे हाईएस्ट दक्षता किसी होती है, ट्रांसफार्मर की होती है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में। DC मोटर का यूज हम लोग खिलौने में यूज करते हैं सबसे छोटे रूप में, बाकी चारा मशीन हो गया, जहाँ टार्क की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, DC मोटर का यूज करते हैं, ठीक ना। और बात करें अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर का काम होता है बिजली का उत्पादन करना। इंडक्शन मोटर औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा यूज होता है। सिंक्रोनस मोटर जो होता है एक समान स्पीड से चलने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग, सिंक्रोनस, यानी तीनों पावर फैक्टर पर चल सकता है। इकाई पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर, लीडिंग और लैगिंग, तीनों पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर चलता है। जनरेटर और ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की बात कर ले तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक डिवाइस है, यानी एक स्थिर डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करती है, ठीक ना। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि सभी लोग को पता है ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर जो होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग घरेलू यूज के लिए प्रयोग करते हैं, और 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है, ठीक है। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। गांव में जो बड़ी बड़ी मोटरें चलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको वहाँ पर हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर का ही यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मोटर और जनरेटर सेट है, एक पैनल है। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर से कनेक्ट है। मोटर जब चलता है, रोटेट करता है, तो जनरेटर क्या करेगा, विद्युत को उत्पन्न करेगा। ये स्टार्टर है। बाकी ये जो है रियोस्टेट है, यानी करंट के मान को बढ़ाने और घटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। बाकी यह मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर है, स्टार्टर लगा हुआ है इधर। और सेफ्टी के रूप में हमारा क्या होता है यहाँ पर, MCB लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बताई गई बातों से कुछ ना कुछ समझने को जरूर मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।